हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे आज 5.3। 5.3 करने से पहले अभी तक में हमने n वां पद निकाला, कौन सा पद कितने नंबर पे आएगा ये निकाला। अब हम उन n पदों का योगफल निकालेंगे। n पदों का योगफल निकालेंगे एल्गोरिथम प्रोग्रेशन में यानी एपी में। फॉर्मूला पहले देख लेते हैं हम लोग। यदि यदि एपी का प्रथम पद ए सर्वंतर डी हो तब तब n पदों का योग, तब n पदों का जो योग का फार्मूला होता है, हम सीधे सूत्र लिख रहे हैं, उसका निरूपण नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। n पदों का योग को ही हम क्या करते हैं, यथे से दर्शाते, चलिए आगे दर्शा लेंगे। इसका फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 डी। ये हमारा क्या होता है फार्मूला। इस n पदों का योग जो होता है, हम इसको यथ n से दर्शाते हैं। n/2 2a प्लस n-1 डी, ये हमारा फार्मूला होता है पहला। दूसरा जो इसमें यूज होगा वो ये यूज होगा, यदि प्रथम पद ए अंतिम पद n और कुल पद n हो, तब Sn का जो फार्मूला होता है, यानी हमें अंतिम पद और n दिया हो, तब फार्मूला लगता है n/2 a प्लस n। ये कोई बहुत बड़ी से जो 2a है, 2a को हमने किसमें तोड़ दिया, ध्यान से देखिए, a प्लस n-1 डी में तोड़ दिया है इस 2a को। इतने को हम ही क्या कहते हैं, यल कहते हैं, या en भी होता है हमारा फार्मूले में, तो हम उतने को क्या कह दिए, यल कह दिए। एक और यूज होगा, यदि n पदों का क्या दिया हो, हमें योग दिया हो तब हमें अगर n वां पद निकालना हो, तब फार्मूला होता है Sn-1। यानी इस चैप्टर में कुल इतने 3 फार्मूले लगेंगे। बेसिक रूप से इस चैप्टर में n पदों का जब योग निकालते हैं तो हमें इस 3 तरह के सवालों को देखने को मिलता है। चलिए चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है निम्न एपी का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। इसमें कुल 4 सवाल है। पहला सवाल दिया है 2, 7, 12 10 पदों तक। जब भी ऐसे दे तो ये याद रखिएगा, ये 10 पदों तक लिखा है। जब भी ऐसे लिख दे तो ये हमेशा यल होगा, यल नहीं होगा। अगर यल रहेगा तो ये पदों तक नहीं लिखा रहेगा। ये दिमाग बैठा लीजिएगा, जब पदों तक लिख देगा वही हमारा क्या होता है, यल। यानी इंग्लिश में कहते अगर टर्म लिख दे रहा है, इतने टर्म तक हमें बताना है, तो वो हमेशा क्या होता है, यल होता है। जब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, जो दिया है लिखेंगे, हमें क्या दिया, ए दिया है। देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी। ये योग ज्ञात करने के नियम है, सूत्र है। इसमें हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए, तभी हम ज्ञात करेंगे। तो ए हमारा क्या होता है, ए मतलब प्रथम पद, ये 2 है। डी निकालना है तो दूसरे में से पहला क्या करते हैं, घटा के निकाल लेते हैं। कितना आ गया, 5। एन हमें दिया ही है, एन कितना दिया है, 10 पदों तक। एन कितना दिया है, 10 पदों तक। अब उसकी वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो एन की वैल्यू 10 दिया, तो एन की जगह यहाँ भी एस 10 हो जाएगा। ये 10/2, ये 2 × 2, ए की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 10 - 1, डी की वैल्यू क्या है, 5।
ये 2 से कट गया 5 बार में, तो आ गया 5, ये 2 दूना 4, ये 10 में से जाएगा 9, 9 में 5 जोड़ देंगे कितना आएगा, सॉरी गुणा कर देंगे 9 में 5 का, 9 पचे 45 है, 9 5 या 45, यानी ये टोटल आएगा 5 प्लस ये 49 हो जाएगा, 45 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 49। तो यस 10 की जो वैल्यू होगा 10 पदों का योग क्या हो जाएगा, ये गुणे के रूप में है, सॉरी ये बाहर क्या है गुणे के रूप में है, 5 9 जा 45 कैरी 5 4 5 4 जा 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, यानी 5 9 45 का 5 5 24 या 24, यानी 10 पदों का जो योग है वो कितना है हमारा 245 है, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जब हम इस सवाल में आएंगे तो पहले जो दिया लिख लेंगे a इक्वल टू 0.6, डी की बात करें तो दूसरे में से क्या करते हैं पहला वाला घटा के निकालेंगे तो कितना आएगा 1.1 आएगा। ये याद रखिए, ये श्रेणी हमें कह दिया एपी में है ही, तो आपको एपी जांच करने की जरूरत नहीं है। एन की वैल्यू क्या दिया 100 लिखेंगे हम, जानते हैं। ये याद रखिएगा, सूत्र लिख लेना चाहिए एक बार कि किस फार्मूले पे आप क्या कर रहे हैं सवाल लगा रहे हैं। 2a प्लस, इससे क्या होता है एग्जामिनर अच्छे से समझ जाता है और आपके नंबर भी क्या करता है एकदम क्लियरली सही सही दे देता है। एन की वैल्यू क्या है 100, यानी यहाँ ये 100 बराबर 100/2, ये 2 गुणे 0.6 ये प्लस 100 माइनस 1 और डी की वैल्यू 1.1, तो ये हो जाएगा 50, ये 6 दूना 12 यानी 1.2 लिखेंगे इसे, प्लस ये घटाएंगे 99, 99 का गुणा इसमें करेंगे, चलिए एक स्टेप बढ़ जाएंगे 1.1। अब हम ये 50 इसका गुणा कर देते हैं 1.2, 11 9 99 का 9 हासिल 9 होगा, 11 9 99, 99 में 9 जोड़ेंगे तो 108 होगा, यानी ये आएगा 10 एक अंक के बाद लग जाएगा, यानी ये आएगा 108.9। इसको जोड़ देते हैं, ये 50 गुणे 9 2 11 का 1, 8 1 9 हासिल 10 का 0, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा 1, ये आ गया 110.1, 9 2 11 8 1 9 1 हासिल 10 1, ठीक। अब 5 के गुणा इसमें कर देंगे तो 5 1 जा 5 5 शून्य शून्य, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, 1 0 बढ़ा लेंगे एक अंक और दशमलव लगा देंगे, यानी जो यस 100 है वह कितना आ जाएगा, यानी 100 पदों का योग जो आएगा वो हमारा क्या आएगा 5505। तो जब भी ऐसे देगा तो ये पहले आपको ध्यान रखना होगा कि यह यन दिया है कि यल दिया है। तो यन की पहचान है जब पदों तक लिख दे, यानी टर्म लिख दे, संख्या देने के बाद टर्म लिख दे तो वो हमेशा क्या होगा यन होगा, या कह देगा 100 पदों तक 10 पदों तक 20 पदों तक, तो हमेशा हमारा क्या होता है यन होता है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। पहले का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आप लोग दूसरा देख लीजिएगा, आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे दिया है भिन्नात्मक रूप में, वैसे ही करेंगे। जब सॉल्व करेंगे हम लोग पहले हम क्या याद करेंगे ए हमारा हमेशा पहला वाला ही क्या होता है ए होता है। डी यहाँ निकालेंगे, दूसरे में से क्या करते हैं पहला घटा देते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, या तीसरे में से दूसरा घटा देते हैं। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 3 पछे 15 और 12 पछे 60, 60 आएगा। ये 12 पछे 60 यानी 5, 15 चौका 60 यानी 4, तो डी की जो वैल्यू आएगा वो क्या आ गया 1/7। ये तो डी हो गया। यन हमें कुल कितना दिया है 11 दे दिया, कह रहे यन जो है 11 पद होता है। यस एन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला रख देंगे n/2 2a प्लस n-1 डी। वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू यानी 11 है,
प्लस यह हो जाएगा हमारा 11/2। ठीक है, 11/2, ये 2, ए की वैल्यू में दिया 1/15 यानी 15, प्लस एन की वैल्यू 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू 1/60। ये इक्वल है, सॉरी, ये हो जाएगा 11/2, ये 2/15, यह हो जाएगा प्लस 10 गुणे 1/60। एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये ऊपर बचा 1/6, 11/2 बचा कि हमारा 2/15 प्लस 1/6, ये 10 से कम 10 और 10 छके 60 है। आप जीरो से जीरो भी काट सकते हैं। अब इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 30। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। 11/2 बाहर लिखेंगे, ये 30, 15 दूना 30 तो 2 दूना 4, 6 पचे 30 तो 1 पचे 5 या 5 1 5, हमारा आ गया 11/2 गुणे 9/30। 11 9, यहाँ ये कट रहा है 3 से, 3 3 9 और 3 10 में 30, तो 11 क्या आ गया हमारा 33, और ये आ गया 10 दूना 20। ये हमारा क्या आ गया, 11 पदों का योग आ गया 33/20। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूसरे का पहला। हमें इनका भी योगफल ज्ञात करना है। ये याद रखिए, यहाँ पे लिखा नहीं है पदों तक, यानी हमारा हमेशा क्या होगा, यल होगा। इससे पहले हमने बताया कि अगर ये पदों तक लिखा होता तो ये हमेशा क्या होता है, यल होता, या इंग्लिश में टर्म लिखा होता तो ये यल होता, लेकिन ये हमें बस +84 लिख के छोड़ दिया, इसका होता ये यल है। देखिए, जब इसको हम लगाएंगे तो हमें किस किस की जरूरत है, ए की, डी की और एन की। ए बराबर क्या दिया है, 7। डी की वैल्यू निकाले हैं तो ये कितना होगा, 10 गुना 20 21/2 में से ये 7 क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी हो जाएगा 7 दूना 14, 21 माइनस 14/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ गया 7/2। यल की वैल्यू हमें दिया है 84। ठीक, यहाँ तक निकल गया। अब ध्यान से समझिएगा, जो हमारा फार्मूला होता है एस एन का, अगर यल दिया हो तो क्या हम लिखते हैं, n/2 a प्लस यल, यानी हमें यहाँ खैर डी की जरूरत नहीं है, लेकिन यल की सहायता से हम क्या निकालेंगे, यल निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं यल इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 डी। पुट कर देते हैं वैल्यू, या तो आप ये निकालना सीधे तो ये l-a/d प्लस 1 भी कर देंगे, पक्षांतर करके बना सके तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए। 84, ए की वैल्यू 7 प्लस n नहीं पता, डी की वैल्यू 7/2। यहाँ से डी का मान हमें निकालना है। ये 7 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 84 माइनस 7, और ये गुणे के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2/7। ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, इधर बचेगा n-1। इसको घटाएंगे 84 में से तो हमारे क्या बचेगा, 77 गुणे 2/7 इक्वल टू n-1। 7 से ये 11 बार में कट गया, तो 11 दूना क्या हो गया, 22, या -1 इधर आ गया, +1 बराबर n। तो n की वैल्यू कितना आ गया, 23। अब जब हम इस फार्मूले की बात कर रहे हैं तो अब इसी फार्मूले पर रख के लगाएंगे, n की जगह पे क्या हो जाएगा, यस 23। अब यहाँ लिखेंगे क्या, प्रश्न से हमें 23 पदों का क्या निकालना है, योग। यस 23 बराबर क्या हो जाएगा, ये 23/2, ए की वैल्यू कितना है हमारा 7 और यल की वैल्यू 84 लगा देंगे।
23/2 गुड़े ये 7 4 11 का 1 और ये 9 8 1 9 यानी 84 6 90 91 2। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। 23 एकम 23 का 3 हासिल 2 हो जाएगा। 23 9 23 हम 230 होता है। 230 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में 3 गया 7 और 2 में 2 गया 0 207। 23 9 207 होगा, उसमें 2 हासिल जोड़ देंगे तो 209 हो जाएगा बटे 2। अब 2 से इसे डिवाइड कर दें। 2 एकम 2 2 शून्य 0 2 चौक 8 2 छक्के 12 पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएगा यस 23। यानी 23 पदों का कुल योग या जो दिया है इस श्रेणी का जो योग होगा वो क्या होगा? 1046.5 होगा। तो जब भी ऐसे दे सवाल तो ये याद रखिएगा, इसके बाद अगर पदों तक नहीं लिखा है तो हमेशा क्या होगा? हमारा यल होगा और यल की सहायता से हम एन निकालेंगे। फिर हम इस फार्मूले पे क्या करेंगे? पुट कर देंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का पहला, दूसरे में एक सवाल लगवा दिया गया, बाकी वैसे ही लगेगा, आप लगा लीजिएगा। तीसरे का पहला ऐसे देके कह रहे हैं एक एपी में है तो हमें ये जो श्रेणियां सब दिया गया तीसरे में सवाल वो सभी एपी में है तो हमें एन और एस एन ज्ञात करना है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया है? ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है। क्या नहीं पता है हमें? एन की वैल्यू नहीं पता है। तो पहले हम एन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। ए एन बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 डी। बस वैल्यू पुट कर देंगे। ए एन की वैल्यू क्या है? 50, ए एन की जगह 50। ए की वैल्यू क्या है? 5, तो 5 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता तो एन की जगह हम वैसे ही लग देंगे और डी की वैल्यू 3 दिया, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 50 माइनस 5 और ये गुणे के रूप में है तो बटे 3 इक्वल टू एन माइनस 1। ये घटाएंगे तो क्या आएगा? 45/3 बराबर एन माइनस 1। तो 3 1 जा 3 और 3 से 15 बार में कट जाएगा यानी 15 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी 15 इधर आएगा तो +1 बराबर एन। एन की वैल्यू क्या आ गया? 16। एक तो हमारा निकल गया। दूसरा एस एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एस एन। एस एन इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस एन माइनस 1 डी लिखो, या ए एन की वैल्यू दिया है हम इसे a प्लस एल पे लगा देते हैं, क्योंकि जो यल का फार्मूला होता है वही ए एन का भी फार्मूला होता है। तो यस कितना है? एन की वैल्यू 16, यस 16 हो जाएगा। यस 16/2। ए की जो वैल्यू है वो कितना है हमारा? 5 और यल की वैल्यू यानी ये जो ए एन दिया है इसी को हम क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, यही यल के भी इक्वेशन में होता है। मतलब जो ए एन का फार्मूला होता है वही यल का फार्मूला होता है। तो यल के लिए हम क्या रख देंगे? 50। आप चाहो तो 2a प्लस एन माइनस 1 डी पे भी रख देंगे तो हमारा क्या जाएगा? मान आ जाएगा। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये 50 में 5 जोड़ेंगे तो 55। गुणा कर देंगे तो 8 25 40, 8 25 40 या 44, यानी इसका यस 16 जो होगा वो कितना होगा? 440 होगा। इसी में का दूसरा देखते हैं। दूसरे सवाल में हमें a7 और a13 35 दिया है। a इक्वल टू 7 और a13 यानी a13वां जो पद है वो कितना है? 35 यह दिया है। तो कह रहा है इसमें भी डी और एस एन बताना है। तब हमें क्या बताना है? डी बराबर बताना है और एस एन की वैल्यू बताना है कि एस एन कितना होगा। जब इसे भी सॉल्व करेंगे, वी नो डैट एस एन सॉरी एस एन नहीं ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो a13 रखेंगे, एन की जगह 13 रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू रख देंगे तो 7 प्लस
एन की वैल्यू 13-1 और डी की वैल्यू नहीं पता। ए 13 की वैल्यू क्या है हमारे पास 35, ए 13 की जगह 35 रख देंगे, ये प्लस इधर आएगा तो -7 बराबर 13 में से गया 12 गुणे डी, 15 में 7 गया 8 यानी 28 होगा, ये 12 इधर आएगा तो बटे 12 डी, तो डी की जो वैल्यू आएगा 4 3 12 4 7 28, 7 बट्टा क्या गया 3 आ गया, डी की वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना है क्या यस एन, यस एन बराबर क्या होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 डी, यानी यस एन मतलब एन की वैल्यू कितना है हमारा एन की वैल्यू यहाँ पे 13 है, यानी 13 ही निकालना है। 13/2 ये ए प्लस एल पे भी लग जाता है, एल की वैल्यू यही ले लेता है, 2 × 7 प्लस एन की वैल्यू 13-1 और डी की वैल्यू हमारा क्या आया है 7/3, 7/3 रख दिए, ये हो गया 13/2, 7 दूना 14, ये जाएगा तो 12 गुणे 7/3, 3 से कट गया 3 × 12, ये हमारा आ जाएगा 13/2 गुणे 14, ये 7 चौक 28, 28 में 14 जोड़ेंगे तो 28 7 35 और 35 में 7 जोड़ेंगे तो 42, 2 से 21 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 13 1 कम 13 का 3 और 13 दूना 26 से 27, 13 1 कम 13 का 3, 13 दूना 26 से 27, ये क्या आ गया हमारा यस 13, यानी एन पर यस एन की वैल्यू कितना आ गया 273 आ गया। तो जब ऐसे तीसरे में जितने भी सवाल हैं उसमें कुछ ना कुछ दे दिया, उसके बाद हमें क्या करना है जो पूछा वो निकालना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हमें ए 12 दिया 37 और डी दिया है 3, तो कह रहा है ए और यस 12 यानी 12 पदों का क्या निकालना है योग निकालना है। तो हमें सबसे पहले ए पता करना होगा, तब यस 12 निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यह करने के लिए हमें ये जो दिया है वह लिखते हैं, ए 12 बराबर यानी ए 12 बराबर क्या दिया है 37। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बताए हैं ए प्लस क्या लिख सकते हैं, इससे कम करके डी से क्या करते हैं गुणा, यहाँ 12 लिखा है 11, अगर 10 लिखा रहता तो 9 डी से गुणा कर देते, यानी ये इसी के इक्वल है। दरअसल यहाँ ए एन का ही फार्मूला लगता है जो आपको बताया जा चुका है कई बार। पुट कर दो वैल्यू, ए की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू हमें कितना दिया 3 इक्वल टू 37, ये 33 होगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो ए की वैल्यू कितना आएगा 4। अब ये तो निकल गया, अब हमें बताना है यस 12। अगर हमें यस 12 निकालना हो, क्या निकालना हो रेस्ट यस 12, तो हम क्या लिखेंगे n/2 अगर हमें यस 12 निकालना हो, वही फार्मूला, यहाँ 12 का मतलब हो गया एन की वैल्यू 12, 12/2, ए की वैल्यू 4 और यल की वैल्यू वही होगा जो हमें क्या दिया ये ए एन की वैल्यू 12 ही पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 37 रख देंगे, 37 में 4 जोड़ेंगे ये 6 हो गया, 37 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 41, ये 6 1 जा 6, 6 हो गया 24, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे ही लगेगा, इसके आगे का जितना भी सवाल है हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।